बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, कुछ फार्मूले हमने वहाँ पे यूज़ किए थे। तो ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 90 का मल्टीपल बना के तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन इसमें हम मज़ीद फार्मूले जो उसमें हमने लिखे थे वो इसमें हम यूज़ करेंगे इस 10.2 में। ये इसके 6 फार्मूले हैं। ये है काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बताया था आपको, ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। जब बाहर काज होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ काज में आएंगी। इनको याद रखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बाहर काज आएगा दोनों में और इलामत चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस आएगा और इधर दोनों में साइन आएगा। इसी तरह से काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए काज अल्फ़ा काज बीटा हो जाएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस है तो माइनस करेंगे इसे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दोनों काज ये दोनों साइन होंगे, काज में ऐसा होगा। अब यही दो फार्मूले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए साइन के लिए हमने बनाने हैं। ये काज के लिए दोनों, ये दोनों साइन के लिए, ये दोनों टेंजेंट के लिए। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हुआ करेगा साइन अल्फ़ा काज बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। यानी इसका मतलब है बाय साइन होगा तो इधर दोनों डिफरेंट आएंगे, साइन और काज आएगा, इधर भी साइन और काज आएगा और इलामत वही आएगी जो दरमियान में थी। काज में जो इलामत दरमियान में होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से ज़हन में रख सकते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये आ गया साइन अल्फ़ा काज बीटा, माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ गया माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए भी इसको बनाएंगे। काज के लिए बना लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, साइन के लिए भी बना लिया आप टेंजेंट के लिए। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। यानी ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस आ जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से ये मैट्रिक में हमने फार्मूले पढ़े थे कि साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इसमें से दो फार्मूले निकाले जा सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें, काज स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस काज स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से काज स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो फिर साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये भी 1 के इक्वल होता है। इसमें से भी दो फार्मूले मजीद हम निकाल सकते हैं। अगर हम सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये माइनस टेंजेंट उधर जाकर प्लस टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको पॉजिटिव बना लें, पहले इसको उठा के उधर ले गए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 को उठा के उधर ले जाएं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं फार्मूलों को। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, फिर उसमें से हमने दो फार्मूले बनाए, इसमें से हमने दो फार्मूले बनाए। इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से दो वैल्यू को निकाल सकते हैं, मजीद फार्मूले बना सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, इसको उठा के ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा। यानी जहाँ पर हमें इन क्वेश्चन में जरूरत पड़ा करेगी हम कोसिकेंट स्क्वायर की थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सका करेंगे, या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सका करेंगे। और अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इसकी ये नेगेटिव है उसको उठा के ले जो पॉजिटिव हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 उठा के ले जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से दो मजीद फार्मूले आप ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये भी सारी बातें मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं आपने। कोसिकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन, सीकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 ओवर काज, कॉट को लिखा जा सकता है 1 ओवर टेंजेंट, या इसको यूं भी लिख सकते हो। अगर आप साइन यहाँ पे लिखो तो कोसिकेंट यहाँ पे आ जाएगा, साइन यहाँ पे लिखो तो कोसिकेंट उधर चला जाएगा। साइन को आप ये लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट। अगर आप काज को तो लिखो तो सीकेंट उधर चला जाएगा, काज को आप लिख सकते हो 1 ओवर सीकेंट, यानी 1 ओवर सीकेंट को हम लिख लिया करेंगे काज। और अगर आप टेंजेंट इधर ले जाए तो काट उधर चला जाएगा, 1 ओवर काट हो गया। इसी तरह से टेंजेंट थीटा साइन बटा काज की इक्वल भी होता है, साइन थीटा बटा काज थीटा। पिछली एक्सरसाइज में शायद इसको हमने यूज़ भी किया था। और काट थीटा जो है ये इक्वल होता है काज और साइन के। ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। ये भी कुछ फार्मूले हमने लिखे हैं, मजीद जो आएंगे फिर हम उसमें इसको लिखते जाएंगे और इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। और इसके अलावा ये टेबल भी आपको बताया था पिछले उसमें 10.1 में, थीटा 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। साइन काज और टेंजेंट की वैल्यूज निकालें या उसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। साइन 0 पे 0, 0, 1 ओवर 2, 1 ओवर अंडर 2, अंडर 3 ओवर 2 और 1 होता है। और काज के लिए इनको उल्टा दें, 1 को इसके नीचे लिख दें, इसको इसके नीचे लिख दें, इसकी अपने ही नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, रिवर्स लिख दिया हमने इधर। साइन के लिए आपको ये सिर्फ याद करनी पड़ेगी, बाकी खुद बहुत बन जाएंगे। साइन के लिए 0, 1 ओवर 2, 1 ओवर अंडर 2, अंडर 3 ओवर 2 और 1, और ऊपर 0, 30, 45, 60 और 90। ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे, आप यही मिलेंगे। टेंजेंट का तो हमें वैसे ही पता है, साइन बटा काज होता है, तो साइन बटा काज 0 बटा 1, 0 आ गया। 1 डिवाइड बाई अंडर 3 ये आ गया, 1 ओवर 1 ये आ गया, अंडर 3 ओवर 1 ये आ गया, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी आ गया।
तो टेबल से वैल्यूज़ देख के हम लगाया करेंगे। अब देखें ये इसके 6 पार्ट्स हैं, कहता है साइन 15 की वैल्यू निकालो। अब देखें साइन 15 तो हमारे पास इधर टेबल में है ही नहीं मौजूद, तो कहता है ऐसा करो 15 को लिख लो 45 माइनस 30, क्योंकि 45 और 30 दोनों टेबल में मौजूद हैं, तो ये लिख के कहते हैं उसको सॉल्व कर लो। तो साइन 15 को, इस काज 15 को, टेन 15 को हम लिख लेंगे 45 माइनस 30 और फार्मूला जो लगेगा हम उसको लगा देंगे। अब देखो ये साइन 15 है, इसको हमने लिख लिया साइन 45 माइनस 30, यही वो कह रहा था, इसको लिख लो 45 माइनस 30, तो हमने ये लिख लिया। आप इसके अलावा भी कोई पेयर बनता तो बना सकते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला बना, ये बना साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, ये वाला साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एल्फा, ये हमारा एल्फा है और ये हमारा बीटा है, पहली वैल्यू एल्फा दूसरी बीटा है। साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज एल्फा साइन बीटा की। बस इसमें वैल्यूज लगा दें और टेबल से देख के इसको पुट कर दें। एल्फा की जगह पर 45 आ गया, साइन 45 ही हो गया, बीटा की जगह पर 30 आ गया, काज 30 आ गया, माइनस का माइनस काज 45, एल्फा की जगह पर ये 45 आ गया, बीटा की जगह पर ये 30 आ गया। इस फार्मूले में वैल्यूज लगा दी, ये हो गया आपका साइन अल्फा काज बीटा, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, लगा दिया टेबल से देख के। काज 30 √3/2 वो भी लगा दिया, माइनस माइनस आ गया, काज 45 पे वो भी 1/2 है, लगा दिया। साइन 30 पर इधर टेबल से देखिए 1/2 है, उसकी वैल्यू लगा दी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं √3 डिवाइड बाई 2/2, ये आ जाएगा। ये आ गया माइनस 1 × 1 1 2/2, ये आ गया। तो एलसीएम आएगा 2/2, तो बाकी आपके पास बचेगा √3 माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया है इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके। और यही तरीका जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया, यही हम आगे चल के तकरीबन सारे सवालों में इस्तेमाल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है काज 15 सॉल्व करो। 15 की वैल्यू टेबल में हमारे पास नहीं है, तो हमने 15 को लिख लिया 45 माइनस 30, ये हमारा अल्फा बन गया, अल्फा की जगह 45 आ गया, बीटा की जगह पर ये आ गया। फार्मूला कौन सा बना, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला बना, यानी ये वाला फार्मूला काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। लगा दो इसमें वैल्यूज, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल है काज अल्फा, अल्फा की जगह पर हमने 45 लगाना है, लगा दिया, बीटा की जगह पर हमने 30 लगाना है, लगा दिया, आगे प्लस आ गया, अल्फा की जगह पर 45 लगाना है, लगा दिया, बीटा की जगह पर 30 लगाना है, लगा दिया। वैल्यूज टेबल से देख के लगाओ, साइन काज 45 पे 1/2, काज 30 पे 3/2 है, साइन 45 पे 1/2 है, लगा दिया, साइन 30 पे 1/2 है। ये वैल्यूज हमने टेबल से देख के, इस टेबल से देख के लगा दी। √3 × 1/2/2 आ गया, 1 × 1 1/2/2, एलसीएम दिया 2/2, तो बाकी रह गया √3 + 1, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यह है tan 15, इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लो। tan 15 इसको लिखो tan 45 माइनस 30, कौन सा फार्मूला बनता है, ये बनता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पर 45 पुट करेंगे, बीटा की जगह पर 30, तो फार्मूला ये है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 + tan अल्फा tan बीटा। इस फार्मूले में अल्फा की जगह पर 45 लगा दो, लगा दिया, बीटा की जगह पर 30 लगा दो, लगा दिया, यहाँ पर अल्फा की जगह पर 45 लगा दिया, बीटा की जगह पर 30 लगा दिया, तो ये फार्मूला यूज़ कर लिया। tan 45 पे 1 होता है, टेबल से हमने देखा, tan 30 पे 1/√3 होता है, ये भी हमने टेबल से देखा, 1 प्लस इसी तरह से आ गया, tan 45 पे 1 है, उसकी वैल्यू लगा दी, tan 30 पे 1/√3 है, वो लगा दिया। अब ऊपर ये बटे में है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 एलसीएम आ गया ऊपर, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं गया, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 - 1 ऊपर आ गया, √3 - 1, और नीचे आ गया √3 एलसीएम, तो बाकी √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 आ गया, और ये इसके साथ काट के 1 × 1 1 आ जाएगा, तो बटे के नीचे बटा है उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली रकम को उल्टा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट जाएंगे दोनों, बाकी ये बच गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। उसके बाद वो कह रहा है कि साइन 105 काज 105 टेंजेंट 105 को सॉल्व करो। अब 105 को कहते हैं 60 + 45 लिख लो। उसकी वजह यह है कि 60 वैल्यू की और 45 की वैल्यू टेबल में हमारे पास मौजूद है, तो हम यही लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन 105 अब हमने निकालना है, साइन 105 इसको लिखा 60 + 45, कौन सा फार्मूला बना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, ये वाला बना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर 60 और बीटा की जगह पर 45 लगा दो। इस फार्मूले में अल्फा की जगह पर 60 लगा दिया, बीटा की जगह पर 45 लगा दिया, अल्फा की जगह पर हमने ये 60 लगा दिया और इस बीटा की जगह पर 45 लगा दिया। टेबल से देख के वैल्यूज लगा लो, साइन 60 √3/2 है और साइन 45 पे 1/2 है टेबल में, काज 60 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे ये होता है, मल्टीप्लाई करो, √3 × 1/3 डिवाइड बाई 2/2 वो ये आ गया, प्लस 1 × 1 2/2 वो ये आ गया। एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/2 एलसीएम आया, बाकी रह गया √3 + 1, और यही इसका आंसर है। इसी तरह से यह है आपका वो साइन था, ये काज है, काज 105,
60 इसको भी लिखो 60 प्लस 45, क्योंकि 60 प्लस 45 105 ही होता है। ये कौन सा फार्मूला बना, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, ये काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो इसमें लगा दो वैल्यूज, अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह 45। अल्फा की जगह 60 लगा दिया, बीटा की जगह 45, अल्फा की जगह 60 लगा दिया, बीटा की जगह 40 लगा दिया, 5 लगा दिया इसमें। तो वैल्यूज निकालो, काज 60 कितना है 1/2 है, काज 60 की वैल्यू टेबल से देख लगाओ 1/2, ये लगा ली यहाँ पर 1/2। काज 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 45 1/2। मल्टीप्लाई करो 1 × 1 2/2, ये आ गया, ये आ गया √3 × 1 √3 आ गया डिवाइड बाई 2/2, ये आ जाएगा 2/2 एलसीएम आ गया, बाकी रह गया 1 - √3, वही आंसर बन जाएगा। आगे आ गया टेंजेंट 105। भाई ये वैसे तो साइन 105 बटा काज 105 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये दोनों भी साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, तो बेहतर इसको इसका अपना ही फार्मूला लगाएं। टेंजेंट 105 को लिख लो टेंजेंट 60 + 45, 60 + 45 से 105 आपका पूरा है। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला ये बन रहा है, ये बना है आपका। ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बटा 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की इक्वल होता है। अल्फा की जगह पर आपने 60 पुट करना है, कर दिया। बीटा की जगह पर आपने 45 पुट करना है, इसमें कर दिया। इधर भी अल्फा की जगह पर 60 और बीटा की जगह 45 पुट कर दिया। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमने टेबल से देख के लगाई, टेंजेंट 60 पे √3 है, ये आ गया। टेंजेंट 45 1 है, लगा दिया 1 - टेंजेंट 60 पे √3, ये लगा दिया। टेंजेंट 45 पे 1 है, तो √3 - 1 डिवाइड बाई 1 - √3, 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको वो फार्मूले, उन फार्मूलों का इस्तेमाल आ जाए तो इस एक्सरसाइज में कख भी नहीं है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी, आप खुद भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल साबित करना है। लेफ्ट साइड है साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा, साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा का ये आंसर लेके आना। अब देखो ये कौन, लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये है आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये लगेगा इसको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें वैल्यू लगा दो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फा काज बीटा, ये आपका आ गया साइन अल्फा काज बीटा की जगह पर अल्फा, यहाँ पर ये लगा दिया। आगे आ गया प्लस काज अल्फा, प्लस काज अल्फा की जगह पर ये है, और फिर आया इसमें साइन बीटा, बीटा की जगह पर अल्फा लगाना है, साइन अल्फा आ गया, बीटा की जगह पर हमारा अल्फा है यहाँ पर, तो पुट कर दिया। मुझसे ये कि इस फार्मूले में आपने अल्फा की जगह पर 45 और बीटा की जगह पर अल्फा पुट कर दिया। साइन 45 पे 1/2 है, काज अल्फा एज इट इज आ गया, काज 45 पे भी 1/2 है, ऐसे ही आ गया, साइन अल्फा ऐसी। तो 1/2 दोनों में मौजूद नजर आ रहा है, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो बाकी रह जाएगा काज अल्फा प्लस साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो सेकंड है इसका काज ऑफ अल्फा प्लस 45, इसको ये लेके आना। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, लेफ्ट साइड पे चेक करो, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला बन रहा है। तो काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की इक्वल है। तो इस फार्मूले में लगा दो, अल्फा की जगह पर अल्फा है और बीटा की जगह पर 45 लगाना है, तो लगा दो इसमें। अल्फा की जगह पर अल्फा लगाया, बीटा की जगह पर 45 लगाया, अल्फा की जगह पर अल्फा लगाया, बीटा की जगह पर 45 लगाया। काज 45 पे 1/2 है, साइन 45 पे 1/2 है, दरम्यान में माइनस है, कॉमन आ सकता है, 1/2 कॉमन आ गया, तो बाकी रहेगा काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के। इसके बाद आज इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर, ये भी हम उसी तरह से करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट 45 प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट 45 माइनस ए के साथ, साबित करोगे ये 1 के इक्वल आता है। तो देख लें कौन से फार्मूले हैं ये है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला, और ये कौन सा है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको लगा दें। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें लगाओ, अल्फा की जगह पर क्या लगाना है 45 और बीटा की जगह पर क्या लगाना है ए, इसमें लगा दो। अल्फा की जगह पर 45, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए, ये बन गया टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए। इस फार्मूले में लगा दिया हमने, अल्फा की जगह पर 45 और टेंजेंट बी, अब इसके बीटा की जगह पर ये ए बुक कर दिया। नीचे आ जाओ 1 माइनस, ये आ गया 1 माइनस। आगे क्या है टेंजेंट अल्फा, अल्फा की जगह पर 45 है यहाँ पर, तो टेंजेंट 45, टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर यह जगह पर ए है, तो टेंजेंट ए आ जाएगा। इसी तरह से ये टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पर हमने 45 लगाना है इसमें, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45, ये आ गया, माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास ए है, वो लगा दिया। नीचे आ गया 1 प्लस टेंजेंट अल्फा, अल्फा की जगह पर ये है 45 लगा दिया, टेंजेंट अल्फा ये आ गया। टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की जगह पर हमारे पास ए है, बीटा की जगह पर ए लगा दिया। तो इस फार्मूले में हमने लगा दिया अल्फा की जगह पर 45 और बीटा की जगह पर ए, तो ये बन गया ये। अब देखो टेंजेंट 45 पे टेबल पे देखा हमने 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट ए, ये आ गया। 1 माइनस टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 इंटू टेंजेंट ए, वो टेंजेंट ए ही रहेगा।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंजेंट 45 पे 1 आ गया, टेंजेंट ए पे ए आ गया 1 प्लस टेंजेंट 45 पे 1 इंटू टेंजेंट ए वही आ गया। ये सारी एक जैसी वैल्यूज हैं, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा से कट जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इसके साथ कट जाएगा, सारे कट गए तो बाकी 1 बच गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वो 1 आ गई। इसी तरह से सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसके टेंजेंट 45 माइनस थीटा, इन फार्मूले आपको होने चाहिए, फार्मूलों का इस्तेमाल आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोचें, आप इसको खुद भी कर सकेंगे। आपको पहले सबसे पहले फार्मूले याद करने चाहिए। ये है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा और ये है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लगा दें इसमें वही फार्मूले आपके, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला। अल्फा की जगह पर यहाँ पर क्या लगाओगे, π/4 यानी 45, 180/4 45 बनता है ये 45। तो यहाँ पे लगा दो इसको, अल्फा की जगह पर π/4 लगा दिया, टेंजेंट अल्फा की जगह पर ये आ गया, माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर थीटा लगाना है हमने, वो लगा दिया। इस फार्मूले में अल्फा की जगह पर π/4, बीटा की जगह पर थीटा लगा दिया हमने। नीचे आ गया 1 प्लस टेंजेंट अल्फा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की जगह पर टेंजेंट π/4 और बीटा की जगह पर थीटा आ गया, टेंजेंट थीटा, प्लस का प्लस आ गया, टेंजेंट 3π/4 ये आ गया आपका टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, अल्फा की जगह पर ये, बीटा की जगह पर ये, टेंजेंट अल्फा ये आ गया, प्लस टेंजेंट बीटा ये आ गया, बटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा ये है, ये आ गया, टेंजेंट बीटा ये आ गया, ये सारे का सारा ये बना। अब टेंजेंट 45 पे 1 है, लगा दिया, माइनस टेंजेंट थीटा इसी तरह से आ गया, 1 प्लस ये भी इसी तरह से आ गया, टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 को टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट थीटा ही आएगा, ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। ये बनता है 3π/4, पाई होता है 180 के इक्वल, 3 × 180/4 ये 135 डिग्री बनता है। तो आप निकाल लो, टेंजेंट 135 निकालोगे तो -1, इसकी जगह पर -1 लगा दिया, कैलकुलेटर से फाइंड करें, -1 आ गया, प्लस टेंजेंट थीटा और ये आपका 1 माइनस टेंजेंट 135 की जगह पर हमने -1 लगा दिया और टेंजेंट थीटा एज इट इज आ गया। ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट ये आ गया, ये आ जाएगा -1 प्लस टेंजेंट और 1 माइनस प्लस टेंजेंट थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट थीटा दोनों में मौजूद है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, कट गया इसके साथ, ऊपर आ गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये कटा इसके साथ, बाकी रह गया प्लस माइनस 1 और प्लस टेंजेंट थीटा, ये माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कट गए, +1 -1 कट के सारे कट गए तो 0 बच गया। 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करे वो 0 ही आता है और यही आपने लेके आना था। इसके थर्ड पार्ट पे आ जाए, ये भी सारा वही है। ये कौन सा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, ये वाला। तो इस फार्मूले में लगा दो, अल्फा की जगह पर थीटा लगाओगे और बीटा की जगह पर π/6 लगाओगे, अल्फा की जगह पर लगाओगे थीटा, ये आ गया साइन थीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा काज बीटा, ये आ गया साइन अल्फा काज बीटा, ये प्लस काज अल्फा, अल्फा ये आ गया, साइन बीटा ये आ गया। इसी तरह से ये है काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, ये वाला। इसमें लगा दो अल्फा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर इसमें लगाओ π/3, ये आपका बन जाएगा काज अल्फा यानी काज थीटा आ गया, ये आ गया। आगे आ गया काज बीटा, बीटा की जगह पर आपने π/6 लगाना है, काज π/3 लगाना है, लगा दिया। आगे माइनस आ गया, फार्मूले से माइनस आ गया, फिर आ गया साइन अल्फा, अल्फा की जब थीटा है साइन थीटा लगाओगे, फिर आ गया साइन बीटा, साइन π/3 वो ये लगा दो, लगा दी वैल्यूज, साइन थीटा एज इट इज़, ये बनता है 180/6 30 डिग्री, काज 30 की वैल्यू टेबल से देखो, काज 30 है हमारा टेबल में √3/2, इसकी वैल्यू ये लगा दी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ गया काज थीटा एज इट इज़ आ गया, साइन 180/6 30 बनता है, साइन 30 पे कितना है 1/2 लगा दी उसकी वैल्यू, ये आगे आ गया है प्लस काज थीटा एज इट इज़ आ गया, काज 60 पे 1/2 ये लगा दिया, माइनस साइन थीटा ये आ गया, साइन 60 पे √3/2 ये लगा दिया। ये पॉजिटिव साइन थीटा √3/2 है और ये नेगेटिव कट के, बाकी ये 2 बची, काज थीटा बटा 2, काज थीटा बटा 2 बचा, 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कटा तो काज थीटा प्लस काज थीटा, ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 2 काज थीटा, नीचे 2 है, 2 से 2 कट के तो काज थीटा आ जाएगा। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर, तो ये है जी इसका पार्ट नंबर 4, साइन थीटा माइनस काज थीटा टेंजेंट थीटा/2, हाफ एंगल आ गया, टेंजेंट थीटा/2, साइन थीटा माइनस काज थीटा, टेंजेंट का पता है आपको, साइन बटा काज के इक्वल होता है, फार्मूले में बताया आपको। इसको लिख सकते हो साइन थीटा/2 बटा काज थीटा/2, साइन थीटा/2 बटा काज थीटा/2, साइन टेंजेंट को लिखा जा सकता है। इस बटे की जगह पर हमने बजाय इसके इधर बटा लगाते हैं, हमने इसको डिवाइड लिख लिया है, एक ही बात है, इसको डिवाइड लिख लिया है और ये रकम हमने उसके आगे लिख दी है, काज थीटा प्लस साइन थीटा, और ये वाला टेंजेंट थीटा/2 लिख सकते हो साइन बटा काज, साइन थीटा/2 बटा काज थीटा/2 इसको लिख सकते हो। अब माइनस है दरमियान में, बटे में वैल्यू ज़ाहिर एलसीएम लेना पड़ेगा, काज थीटा/2 एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो काज थीटा/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा काज थीटा/2, ये बनेगा,
माइनस का माइनस आ गया, कास थीटा वो 2 से ये दोनों कट के ऊपर वाली ये दो बच गई, कास थीटा माइनस साइन थीटा बटा 2 डिवाइडेड बाई ये भी इसी तरह से कास थीटा वो 2 एलसीएम आ गया, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कास थीटा बटा 2 ये आ जाएगा, प्लस ये आ गया, कास थीटा वो 2 से ये कट गया, बाकी रह गया साइन थीटा बटा 2। अब ये तो फार्मूले बन गए। अब उल्ट में इसको इस्तेमाल करें, ये क्या है साइन और कास, इधर भी साइन और दोनों डिफरेंट है तो बाहर आएगा साइन, और एंगल्स आ जाएंगे थीटा और थीटा बटा 2, थीटा और थीटा बटा 2, दो ही एंगल है इनमें थीटा और थीटा बटा 2, और दरमियान में माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे क्योंकि बाहर साइन है, काज होता है फिर इसको प्लस करके लगाते, यानी ये इसको खोलें तो ये आता है, करके देख लें बेशक ये कौन सा है, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, साइन अल्फा काज बीटा ये आ गया आपका, माइनस काज अल्फा ये आ गया, साइन बीटा वो ये आ गया, इस सारे को आप ये लिख सकते हो। इसी तरह से ये वाला जो है दोनों में सेम वैल्यूज हैं तो बाहर काज आएगा, डिफरेंट हो तो बाहर साइन आता है, और इलामत वही आती है जो हो, काज में अगर ये दोनों सेम हो तो बाहर काज आता है, एंगल्स लगाओ दोनों के थीटा और थीटा बटा 2, ये लगा लिए थीटा और थीटा बटा 2, तो बाहर काज है तो इलामत चेंज करके लगाते हैं, प्लस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो ये इसका फार्मूला, इसको खोलोगे तो ये आता है, तो ये मैंने इसको ये लिख लिया। अब कितना बना, अब ये बना ऊपर से एलसीएम आ जाएगा, तो थीटा माइनस थीटा बटा 2, दो एलसीएम आया ऊपर से, तो ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा बटा 2 डिवाइड बाई ये काज थीटा बटा 2 डिवाइड बाई ये काज ऑफ 2 एलसीएम आ गया, 2 थीटा माइनस थीटा वो ये आ जाएगा बटा काज थीटा बटा 2, ये आपका बना 2 थीटा माइनस थीटा बटा 2 बटा काज थीटा बटा 2 डिवाइड बाई काज थीटा बटा 2 और काज थीटा बटा 2, ये तो कट के दोनों कट के तो 1 आ गया, ये तो साइन बटा काज का वैसे ही हमें पता है टेंजेंट इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा बटा 2 आ गया, तो 1 से डिवाइड हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें टेंजेंट थीटा वो 2 ही रहना है। इसके बाद आ जाए इसके लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, ये है जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5 पार्ट 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाई डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाई साबित करें कि काज ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई काज ऑफ थीटा माइनस फाई आता है। इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, फार्मूले पुट कर दें, इसमें आंसर आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट फाई ये आ गया, बटे को हमने ये डिवाइड की शक्ल में लिख लिया, एक ही बात है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई वो हमने ये लिख लिया, और टेंजेंट का आपको पता है ये साइन बटा काज की इक्वल होता है, लगा दिया इसको हमने, ये हो गया साइन थीटा बटा काज थीटा, ये भी टेंजेंट फाई है, ये हो जाएगा साइन फाई डिवाइड बाई काज फाई ये आ गया। इसी तरह से ये वाला टेंजेंट थीटा ये भी हो जाएगा साइन बटा काज थीटा है तो थीटा आया दोनों के साथ, ये भी हो जाएगा साइन बटा काज फाई है तो फाई आया दोनों के साथ, तो टेंजेंट की जगह पर हमने साइन ओवर काज कर दिया, तो ये दोनों माइनस हैं, बटे में वैल्यूज हैं, ज़ाहिर एलसीएम लेना पड़ेगा, काज थीटा और काज फाई एलसीएम आते हैं इसके, तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये काज थीटा काज फाई आ गया, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, माइनस का माइनस आ गया, ये दोनों कट गए इसके साथ, बाकी रह गया ये साइन थीटा साइन फाई, इसको कर लें उसको भी लेके आते हैं बाद में। अब देखो इसमें दोनों में काज है और दोनों में साइन है, सेम है दोनों, इसका मतलब बाहर काज आएगा, बाहर काज लगाएंगे, एंगल लगाएंगे थीटा और फाई, माइनस है तो इलामत चेंज करके लगा दो, प्लस बन जाएगा ये दरअसल ये जो है ना ये इसका फार्मूला है, इसको खोलो तो वो आता है काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, काज अल्फा काज बीटा, ये देखो ये आ गया काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, इसको खोला जाए तो यही चीज़ बनती है, इसका मतलब उसको ये लिख सकते हैं, दोनों में सेम वैल्यूज थी, साइन साइन काज काज, तो बार हम काज लिखते हैं, एंगल लिख देते हैं जो होते हैं वो लिखे, और काज हो पाए तो फिर इलामत चेंज कर देते हैं, माइनस था तो प्लस लिख दिया इसको, नीचे ये एज इट इज़ आ गया, तो ये तो चला अब ऐसे ही। अब इसको भी एलसीएम लेना पड़ेगा, काज थीटा काज फाई एलसीएम आया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, काज थीटा काज फाई आ गया, कट गया ये, तो बाकी रह गया प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये चीज़ आ गई। अब ये भी फार्मूला बनता है, इसमें भी देखो काज काज साइन साइन है तो बाहर काज आएगा, ये बाहर काज आ गया, थीटा और फाई एंगल्स आ गए दोनों, और प्लस है तो इलामत चेंज करके लगाते हैं, इसको लगाएंगे माइनस, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाला है ना ये प्लस है, तो प्लस था तो इस वजह से यहाँ पर उल्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर काज लगाया हमने, ये एज इट इज़ आ गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये उलट जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी वो नीचे आ जाएगी, तो ये आ गया काज थीटा काज फाई, इधर भी है काट जाएंगे दोनों, ये आ गया काज थीटा प्लस फाई काज थीटा माइनस फाई, और यही आपने इसका आंसर लेके आना था। ये इसका 5 पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये 3 का लास्ट पार्ट था। उसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 4 पर काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है काज अल्फा माइनस बीटा के, तो आंसर लेके आना काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर उसको सॉल्व करके हमने ये भी आंसर लेके आना।
तो लेफ्ट साइड को करें सॉल्व, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, लेफ्ट साइड हमने इसकी ले ली। काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमें पता है, वो लगा दिया, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दरमियान में डॉट लगाया, मल्टीप्लाई हो रहा है, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी लगा दिया उन्हीं फार्मूलों से। अब देखो दो रकमें एक जैसी प्लस हो रही है और माइनस हो रही हैं, तो हमें पता है होता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो इसमें भी ऐसा है, काज अल्फा काज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, पहली रकम सेम है, दूसरी भी सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो पहली से मल्टीप्लाई करोगे, पहली रकम का स्क्वायर बन जाएगा, काज अल्फा का स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा आ गया, काज बीटा का स्क्वायर काज स्क्वायर बीटा आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करो दूसरी वैल्यू को, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, वो ये बना। हमें क्या लेके आना है, हमें आंसर ये लेके आना है, काज स्क्वायर अल्फा हमें चाहिए, तो इसमें तो बीटा भी आ गया, तो काज स्क्वायर अल्फा को रख लें, इसको बचा लें, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दें। काज स्क्वायर बीटा को पुट किया जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जैसे कि फार्मूले में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हमें काज स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ी है, काज स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ी है, तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसकी जगह पर भी पुट कर सकते थे, इसकी जगह पर नहीं पुट की क्योंकि ये हमें अपने आंसर में चाहिए, इसको हमने बचा लिया, उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी है। आगे आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए आपको, इसको रख लें, इसको ना छेड़ें, इसकी जगह पर वैल्यू ना पुट करें, इसकी जगह पर कर दें। साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा, इसी फार्मूले से मल्टीप्लाई करो अंदर, काज स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, साइन स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा, ये सेम वैल्यूज आएंगी, प्लस है माइनस है तो कट जाएंगी, तो बाकी रहेगा काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपकी मिडल हैंड साइड आ गई जो आपने लेके आनी थी। अब कहता है इसको सॉल्व करके ये भी लेके आओ, अब इसको सॉल्व करना है और वो आंसर लेके आना, तो काज स्क्वायर अल्फा का माइनस साइन स्क्वायर बीटा को सॉल्व करना है, वो हमने ये लिख लिया। आंसर क्या लेके आना है, काज स्क्वायर बीटा चाहिए, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, काज स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और दूसरा में क्या चाहिए, अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, काज स्क्वायर अल्फा इसी फार्मूले से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस आ गया, इसको लिख सकते हो 1 माइनस काज स्क्वायर, लिख लिया, बाद माइनस है तो चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस हो जाएगा, ये -1 + 1 का आ गया, ये कट गया, काज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वो आपका ये चीज़ आ गई। अब आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह से है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये है फार्मूले हैं सारे, लगा दें, फार्मूले सारे आपको बता दिए बार बार, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा की इक्वल होता है, लगा दिया उसको। आगे ये प्लस का प्लस आ गया, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। आगे ये प्लस का प्लस आ गया, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। अब देखो ये प्लस काज अल्फा साइन बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ये दोनों आपस में कट गए, ऊपर नीचे नहीं है कटे, ये इसके साथ कट गया पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर अल्फा अपना साइन अल्फा साइन बीटा पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या, बचा है हमारे पास साइन अल्फा काज बीटा साइन अल्फा काज बीटा, तो कितने हो गए, 2 हो गए, फिर ये सेम वैल्यूज हैं 2 हो गई, नीचे भी काज अल्फा काज बीटा अल्फा काज बीटा 2 वैल्यूज बन गई, तो 2 लिख लिया, इसको ऐड हो गया। अब काज बीटा से काज बीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बटा काज बचा, और साइन बटा काज का तो हमें पता है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, तो ये वो टेंजेंट अल्फा आ गया, ये भी वही फार्मूला का इस्तेमाल किया। उसके बाद आज इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, ये करेंगे उसी तरह से। अब इसमें देखो काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लेके आना, काट अल्फा काट बीटा -1 काट अल्फा प्लस, तीनों सेम तकरीबन क्वेश्चन है, तो इसकी राइट साइड को सॉल्व कर लें, इससे इसको लाना थोड़ा मुश्किल है, बेहतर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। काट अल्फा काट बीटा, जब लेफ्ट राइट साबित करें तो कोशिश करें कि जो मुश्किल साइड है वो लिया करें, तो दूसरी साइड प्रूव हो जाती है, तो ये वाली हमने राइट हैंड साइड इसकी ले ली, काट अल्फा काट बीटा -1 डिवाइडेड बाई, बटे की जगह पर हमने डिवाइडेड बाई लगा लिया, डिवाइडेड बाई काट अल्फा काट प्लस काट बीटा, एक ही बात है। अब काट का तो हमें पता है ये काज बटा साइन के इक्वल होता है, बताया था आपको, काज बटा साइन, काट जो है ये होगा काज डिवाइडेड बाई साइन, तो ये लिख लिया, इसको काट को लिख लिया काज बटा साइन, काट को लिख लिया, काट बीटा को लिख लिया काज बीटा बटा साइन बीटा, ये आ गया, -1 एज इट इज़ आ गया, -1 अलग से एक वैल्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, डिवाइडेड बाई उस तरह से आ गया, काट का फिर लिख लिया काज बटा साइन, इस काट का भी लिख लिया काज बटा साइन, एंगल बीटा है तो बीटा लगाया, उसमें अल्फा था तो अल्फा लगाया, एल्सियम ले लिया साइन अल्फा साइन बीटा, एल्सियम आ गया, बाकी रहेगा काज अल्फा काज बीटा, ऊपर इधर 1 है तो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा वही आ जाएगा,
ये डिवाइड आ गया, एल साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ गया, साइन अल्फा कटा साइन बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो काज अल्फा साइन बीटा वो ये बन जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, साइन बीटा ये कट गया, साइन अल्फा काज बीटा वो ये बन जाएगा। ये आपका क्या बना जी, दोनों काज और काज साइन है तो बार काज आएगा, बार आएगा काज, एंगल्स लगाएंगे अल्फा और बीटा, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ये आएगा। इसको खोलो तो आपको ये आंसर मिलता है। नीचे साइन अल्फा साइन बीटा आ गया डिवाइड बाई ये आपका साइन काज है तो बाहर आएगा साइन, और एंगल लगाएंगे अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा लगा लिया, इलामत प्लस है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि बाहर साइन था, इसमें माइनस था ना तो बाहर काज होने की वजह से वो माइनस को प्लस लगाया, तरीका बता दिया मैंने आपको कैसे बनाना है इसको। साइन अल्फा काज बीटा ये नीचे वाले एज इट इज आ गए, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये उल्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर चला गया और ये साइन अल्फा प्लस बीटा नीचे आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा ये कट के बाकी रहेगा काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। काज बटा साइन का हमें पता है वो काट के इक्वल होता है, ये आपका आ जाएगा काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यही आपने लेके आना था, राइट को साइड सॉल्व किया, लेफ्ट आ गई। इसी तरह से आ जाओ इस क्वेश्चन पर, ये इसका 6 का ये फर्स्ट पार्ट था, ये वाला इसका सेकंड पार्ट है। काट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, राइट साइड को ले लो इसका, काट अल्फा काट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख लिया डिवाइडेड बाई काट बीटा माइनस काट अल्फा, काट को लिख सकते हो काज बटा साइन, ये लिख लिया, इसको भी लिख लो काज, बिल्कुल उसी तरह से पिछला क्वेश्चन किया, काट को लिख लिया काज बटा साइन, इस काट को भी लिख लिया काज बटा साइन, एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आया, बाकी रहेगा काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा रह गया, एलसीएम लेने से ये चीज़ बन जाएगी। नीचे साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई दिस, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम, साइन बीटा कटा, बाकी बचा साइन अल्फा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा काज बीटा, या ये करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा काज बीटा ये आ गया, इसको इसके साथ कर दो, काज अल्फा साइन बीटा वही आ जाएगा, फिर फार्मूले बन गए, ये दोनों में काज है, साइन साइन है, सेम है दोनों, तो बाहर काज आएगा और एंगल आएंगे, बाहर काज आया एंगल अल्फा और बीटा, तो ये साइडों में लगा दिए, प्लस वो तो माइनस लगाते हैं दरम्यान में, तो ये इसका फार्मूला है, ये नीचे ये एज इट इज़ आ गया, डिवाइड बाई ये हुआ, ये साइन काज है, डिफरेंट है दोनों, तो बाहर साइन आएगा, बाहर आया साइन और अंदर लगाएंगे एंगल्स अल्फा और बीटा, इलामत जो आएगी वही लगाएंगे क्योंकि बाहर साइन है, नीचे ये एज इट इज़ आ गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये कट गए, बाकी रहेगा काज अल्फा माइनस बीटा बटा साइन अल्फा बीटा, काज बटा साइन काट के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये सारा, तो इसको लेफ्ट साइड को ले लिया, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ये लिख लिया, टेंजेंट को साइन बटा काज साइन बटा काज साइन बटा काज साइन बटा काज लिख लिया, एलसीएम लो काज अल्फा काज बीटा एलसीएम, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा काज बीटा ये हो जाएगा, और काज अल्फा काज बीटा साइन बीटा ये आ जाएगा, डिवाइड बाई काज अल्फा काज बीटा ये आया, ये आ जाएगा काज अल्फा साइन बीटा माइनस और साइन अल्फा काज बीटा वही आ जाएगा, उल्ट के मल्टीप्लाई करें इसको तो ये सारी कट गई इसके साथ, बाकी रहेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यही आपको लेके आना था। उसके बाद आज इसको क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट्स करेंगे, इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन ही करेंगे इसके। ये बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन अगर लिख के करते तो ये 4 घंटे लग जाने थे इस पर, आसान है वैसे भी आप कर सकते हैं। काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है, साबित करें, काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा राइट साइड को ले लो इसकी, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई सेकंड अल्फा सेकंड बीटा है ये। अब देखो ये है 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, राइट साइड को सॉल्व करने लगे हैं, लेफ्ट लेके आएंगे। ये है 1 बटा सेकंड अल्फा, 1 बटा सेकंड जो है उस काज के इक्वल होता है, तो उसको हमने ये काज लिख लिया। इसी तरह से 1 बटा सेकंड बीटा है तो वो काज बीटा बन जाएगा, बताया था आपको कि 1 ओवर सेकंड हो तो उसको काज लिखा जा सकता है, इसको काज अल्फा लिख लिया, इसको काज बीटा लिख लिया, बटा शटा खत्म हो गया इसका। अब एलसीएम ले लो, टेंजेंट को लिख सकते हो साइन ओवर काज, टेंजेंट को लिख सकते हो साइन ओवर काज, ये एज इट इज चलता रहा। एलसीएम आ गया काज अल्फा और काज बीटा, तो इधर आ जाएगा ये काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, वही आ गया सारा। तो ये तो सेम आ गई कट की, दोनों में काज है दोनों में साइन है, पर काज आएगा और एंगल्स आ जाएंगे अल्फा और बीटा, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, वो ये बन जाएगा आपका। यही आपने लेके आना था। सेकंड पार्ट पे आ जाए, ये भी उसी तरह है, राइट साइड ले लें इसकी, 1 प्लस काट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई कोसिकेंट अल्फा है, ये कोसिकेंट अल्फा 1 बटा कोसिकेंट को लिख सकते हो साइन, तो 1 ओवर कोसिकेंट को साइन लिख लिया, अल्फा है तो अल्फा है, उसके साथ 1 ओवर सीकेंट है तो इसको लिख सकते हो काज बीटा, वो काज बन जाएगा। काट को लिख सकते हो काज ओवर साइन, और टेंजेंट को लिख सकते हो साइन ओवर काज, बीटा है तो बीटा उसका एंगल आया, साइन अल्फा काज बीटा ये आ गया, साइन अल्फा काज बीटा एलसीएम, तो ये आ गया साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ये सारे कट गए, तो साइन काज है तो बाहर आएगा साइन
और अल्फा और बीटा उसके एंगल आ जाएंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसके बाद आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी सारा वही है। इसको राइट साइड को ले लो, काट अल्फा काट बीटा +1 डिवाइड बाई काट बीटा माइनस काट अल्फा, बटे की जब पर ये डिवाइड की इलामत लगा दी है तो काट इक्वल होता है काज ओवर साइन के। इसको लिखो काज अल्फा बटा साइन अल्फा, लिख लिया। काज बीटा बटा साइन बीटा, इसको लिखो, लिख लिया। +1 ये आ गया। काट बीटा काज ओवर साइन होता है, ये आ गया। काट अल्फा काज ओवर साइन होता है, उसको हमने ये लिख लिया। तो इसको काज और ये लिख लिया हमने। एल्सियम ले लो, साइन अल्फा साइन बीटा एल्सियम, ऊपर आ गया काज अल्फा काज बीटा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा और साइन बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे एल्सियम लेके सॉल्व करने का तरीका है। इसी तरह से इसमें से भी एल्सियम लोगे, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ तो ये वाला कम्युलेटिव के ऊपर चली जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। और ये वाला क्या है, काज का साइन साइन बाय काज आएगा, अल्फा प्लस है तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, नीचे ये एज इट इज़ आ गया। इसको उल्टा आगे ऊपर ले गया, साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर चला गया, क्योंकि डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना रही है। इसमें साइन और काज डिफरेंट थे दोनों, तो बाहर साइन आएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो ये आ जाएगा। ये कट गया इसके साथ, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। काज बटा साइन का हमें पता है वो काट के इक्वल होता है, लिहाजा ये काट ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ गया। उसके बाद आज जो इसके क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है एक, ये भी उसी तरह से लेफ्ट साइड को ले लें, टेन एट अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई टेन एट अल्फा माइनस टेन बीटा। टेन एट को लिखा साइन ओवर काज साइन ओवर काज साइन ओवर काज साइन ओवर काज। एल्सियम ले लिया तो ये बन गया, इसके एल्सियम लिया तो ये आया, ये फार्मूला बन गया। साइन काज है, डिफरेंट है दोनों, बाय साइन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, ये आ जाएगा। ये काज अल्फा काज बीटा वो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको भी ऐसे करें, ये दोनों साइन अल्फा और काज बीटा है, ये तो दोनों डिफरेंट हैं, तो बाहर फिर हमें साइन लिखना पड़ेगा। बाहर साइन लिखा तो अल्फा माइनस बीटा आएगा, और नीचे ये एज इट इज़ आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, ये ऊपर चलेगी वो नीचे, तो ये कट गई। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपकी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद आज इसके लास्ट पार्ट पर इधर तक आज हम इसको करेंगे। तो राइट साइड को सॉल्व करें, काट अल्फा काट बीटा है ये -1 और ये सारा, तो इसको बटे में लिख लिया, डिवाइड में लिख लिया, ये आ गया। काट की वैल्यूज लगाओ, काज बटा साइन काज बटा साइन काज बटा साइन काज बटा लगा लिया। इसको एल्सियम ले लिया तो ये आ गया, इसके एल्सियम लिया तो ये आया। तो ये क्या है, काज का साइन साइन, यही एक पॉइंट इसमें समझने वाला है कि इससे ये कैसे बनाते हैं, बाकी इसमें कुछ भी बाहर आएगा। काज तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट इज़ आ गया। ये आ गया, काज दोनों डिफरेंट हैं तो बाहर साइन आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। नीचे ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, ये ऊपर मल्टीप्लाई होके कट के इसके साथ, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यही 7 क्वेश्चन इसके हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये अच्छा खासा काम था जिसको मैंने कोशिश की है से कम वक्त में इसको कर सकें। ये देख लें, इसको एक नज़र देखना है तो लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लें। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए आज, जूम कर लें इसको, और नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप। ये आ जाएगा जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से इंशाल्लाह आगे भी कल चलेंगे।